अनन्या और रोहन दोनों म्यूजिक के दीवाने थे। म्यूजिक उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो उन्हें हर दिन न्यू एनर्जी और मोटिवेशन देता था। अनन्या की आवाज किसी पहाड़ी झरने की तरह स्वीट थी और उसका ड्रीम था कि अपने सॉन्ग से लोगों के दिलों को टच करे। वो हर सॉन्ग में अपनी जान डाल देती थी, जिससे सुनने वाले मेस्मराइज्ड हो जाते थे। रोहन एक टैलेंटेड म्यूजिशियन अपनी ट्यून्स में प्यार और दर्द की कहानियां बनाता था। उसकी हर क्रिएशन में एक डेप्थ थी जो सुनने वालों को उसके इमोशंस से कनेक्ट कर देती थी। दोनों एक ऐसे पार्टनर की तलाश में थे, एक ऐसी सोल जो उनके म्यूजिक के पैशन को समझे। वो दोनों जानते थे कि म्यूजिक ही वो जरिया है जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला सकता है। उन्हें क्या पता था, डेस्टिनी कुछ और ही सोच रही थी। उनकी मीटिंग एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक डेस्टिनी थी जो उन्हें एक साथ लाने के लिए बनी थी। दोनों अलग अलग दुनियाओं में रहते थे, उनके रास्ते अभी मिलने बाकी थे। शहर की भीड़ और गांव का पीस, दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनके दिलों में एक ही फीलिंग थी। अनन्या अपने शहर में राइजिंग स्टार, अपनी हर परफॉर्मेंस में अपने इमोशन शो कर देती थी। उसकी हर परफॉर्मेंस में एक न्यू एनर्जी और पैशन होता था जो ऑडियंस को मेस्मराइज कर देता था। रोहन अपने स्टूडियो में अकेले रहकर अपने लोनलीनेस को हार्ट टचिंग ट्यून्स में बदल देता था। उसकी हर क्रिएशन में एक यूनिक स्वीटनेस और पेन का मिक्स होता था। उनकी दुनिया भले ही दूर दूर लगती हो, लेकिन प्यार और म्यूजिक के एक स्वीट कनेक्शन में मिलने वाली थी। ये कनेक्शन उनकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन और मीनिंग देने वाला था। एक शाम जैसे ही सूरज ढल रहा था, अन्या को ऑनलाइन रोहन का नया गाना मिला। धुन दर्द भरी और खूबसूरत उसके दिल में उतर गई। ये धुन उसके अंदर ऐसी गहराई तक पहुंची जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके म्यूजिक ने मेरी सोल से बात की, मेरे सबसे गहरे फीलिंग्स को आवाज दी। वो रात भर मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। हर सुर ने उसके दिलकशी को और गहरा कर दिया। उसकी तारीफ एक गहरे प्यार में बदलने लगी। वो इस म्यूजिक के क्रिएटर से मिलना चाहती थी, इस धुन के पीछे छुपे दिल को समझना चाहती थी। इस नए कनेक्शन से इंस्पायर्ड होकर मैंने रोहन को ढूंढने की ठान ली। अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी ग्रोइंग फेम ने किसी के दिल में जलन की आग लगा दी है। उसकी हर मुस्कुराहट, हर गाना और हर कामयाबी ने किसी के दिल में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। स्मृति एक राइवल सिंगर जिसकी आवाज भले ही अच्छी थी, लेकिन दिल जलन से भरा था। उसकी हर कोशिश के बावजूद वो अनन्या जैसी चमक नहीं पाई। वो अनन्या से जलती थी। अनन्या की हर कामयाबी, हर तारीफ स्मृति के दिल में एक नया कांटा चुभोती थी। वो उस प्यार और पहचान की भूखी थी जो अनन्या को मिल रही थी, लेकिन उसे नहीं। अनन्या की हर मुस्कुराहट, हर तारीफ स्मृति के दिल में जलन की आग को और भड़का देती थी। स्मृति ने अनन्या और रोहन के रिश्ते को अपने लिए कहतरा समझा। उसे लगा कि अनन्या की मौजूदगी उसकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, एक ऐसा बंधन जो उसकी अपनी काबिलियत पर भारी पड़ रहा था। स्मृति ने महसूस किया कि अगर अनन्या उसकी जिंदगी से चली जाए तो रोहन उसकी तरफ मुड़ जाएगा। उसने खुद को यकीन दिलाया कि उन्हें अलग करना आसान होगा, और इस ख्याल ने उसके दिल में एक खतरनाक प्लान बना दिया कि अनन्या के जाने के बाद रोहन उसकी तरफ मुड़ेगा। स्मृति ने अपने मन में कई प्लान बनाए, हर एक प्लान पहले से ज्यादा खतरनाक। जलन के अंधेपन में स्मृति ने एक साजिश रची। उसने सोचा कि अगर अनन्या को हटाया जाए तो रोहन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एक खतरनाक प्लान अपनी राइवल को हटाने और रोहन के टैलेंट को अपने लिए हासिल करने का। स्मृति ने अपने दिल में एक ठान ली थी और अब उसे बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था। एक तूफानी रात थी और रोहन गायब हो गया। उसका स्टूडियो जो हमेशा म्यूजिक से गूंजता रहता था, अब खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था। जब यह खबर अन्या तक पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। डर ने उसे जकड़ लिया, उसकी सांसें रुक गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चला गया है। दिन रातों में बदलते गए और हर लम्हा रोहन की गैर मौजूदगी का दर्दनाक एहसास दिलाता रहा।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से कोई नतीजा नहीं निकला। सबूतों की कमी की वजह से उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। अन्या मायूसी में डूब गई, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मुझे यकीन था कि रोहन जिंदा है और कहीं न कहीं मेरा इंतजार कर रहा है। माँ के प्यार की तरह मैंने खुद को रोहन के म्यूजिक में डुबो दिया। मैं ध्यान से सुनती रही, कोई क्लू ढूंढती रही, कोई भी साइन जो मुझे उसके पास ले जा सके। फिर जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो, उसने कुछ स्ट्रेंज देखा। धुनों में छुपे हुए, लगभग हिडन कुछ मामूली चेंजेस थे। एक सीक्रेट लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल सिर्फ वही करता था। ये बेतरतीब चेंजेस नहीं थे, ये डिलिबरेटली किए गए थे। उसके म्यूजिक में बना हुआ एक मैसेज था। अन्या ने उन्हें जगहों के तौर पर पहचाना, जिन जगहों पर उन्होंने बातें की थीं, ड्रीम्स जो उन्होंने बांटे थे। नए पैशन के साथ वो म्यूजिकल मैप को समझने के लिए निकल पड़ी। उसका दिल डर और उम्मीद के मेल से धड़क रहा था। निशान उसे शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम तक ले गया। मेरे पास सिर्फ अपनी अक्ल और अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। मैं स्मृति के सामने खड़ी हो गई। अन्या को अचानक देखकर स्मृति दंग रह गई। उसके बोल लड़खड़ाने लगे। उसका पूरा प्लान चौपट हो गया। तुम उसे छुपा नहीं सकती स्मृति। मुझे पता है तुमने रोहन को कैद कर रखा है। अन्या की आवाज डर के बावजूद एक अंदरूनी ताकत से गूंज रही थी। उसके शब्द हवा में तीर की तरह चुभ गए। हाँ, मानती हूँ। मेरा प्लान तुम्हें खत्म करने का था अन्या, और रोहन की काबिलियत और हमारे फैंस का प्यार हासिल करने का। अधिकारियों को अलर्ट करते ही अनन्या ने रोहन को छुड़ाने में देर नहीं लगाई। रोहन, तुम ठीक हो ना? वह साए से निकला, कमजोर लेकिन सुरक्षित। जैसे ही उनकी नजरें मिली, दुनिया थम सी गई। मतलब सिर्फ सुकून के थे, फिर से मिलने की बेहद खुशी के। अनन्या, शुक्रिया। उसकी आवाज बेकार से खरखरी, शुक्रगुजार और प्यार से भरी हुई उनके अटूट बंधन का सबूत थी। पिछले कुछ दिनों के डर और अनिश्चितता को धोते हुए संगीत उसकी रूह से बह निकला। हमने कर दिखाया रोहन। वह एक दूसरे से लिपटे रहे, अपने कॉमन पैशन से ताकत और तसल्ली पाते रहे। इस मुश्किल घड़ी ने दोनों को और भी पास ला दिया। आग में तपकर उनका प्यार और भी गहरा और मजबूत हो गया। इस सब ने एक दूसरे के लिए उनकी समझ और उनके रिश्ते को पक्का कर दिया। बुरी यादों ने गलत और खतरनाक होते हुए भी हमें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया। वो फिर से संगीत की तरफ मुड़े। उनका ये जुनून उम्मीद और सुकून का सहारा बना। उनके गाने अब नए मतलब के साथ सुनने वालों के दिलों तक पहुंच गए। हमारा म्यूजिक हमारी कहानी कहता है रोहन, प्यार की, बिछड़ने की और इंसानी जज्बात की जीत की। उन्होंने प्यार, जुदाई और इंसानी जज्बों की जीत के बारे में गाया। शहर जो कभी उनकी मुश्किलों का गवाह था, अब उनके म्यूजिक से गूंज रहा था। ये शहर जो कभी बस एक बैकग्राउंड था, अब एक लाइव स्टेज बन गया था, जहां हर गली, हर नूक एंड कॉर्नर म्यूजिक की धुनों से भर गया था। हर सुर, हर लफ्ज उनकी कहानी बयां करता था। प्यार, जलन और म्यूजिक की इन्फिनिट पावर की कहानी। ये म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं थी, ये उनकी रूह की गहराई से निकला एक मैसेज था जो हर दिल को छू जाता था। हमारी लव स्टोरी एक एपिक बन गई है अन्या। ये कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो प्यार और म्यूजिक में बिलीव करते हैं। हवा में विस्परिंग करते हुए, गाने के विंग्स पर सवार। ये गाना जो हवा के साथ फ्लो करता था, हर किसी के दिल में एक नई उम्मीद जगाता था। और इस तरह अन्या और रोहन, डेस्टिनी और म्यूजिक से जुड़ी दो रूहें, हमेशा के लिए खुश रहे। उनका प्यार शहर के हार्ट से गूंजता एक सिम्फनी था। ये सिम्फनी जो कभी खत्म नहीं होती, हर दिन एक नई ट्यून के साथ शुरू होती थी। हमारी कहानी हमेशा एक रिमाइंडर रहेगी कि सबसे टफ टाइम में भी प्यार और म्यूजिक में हील करने, इंस्पायर करने और सब पर जीत हासिल करने की पावर होती है। ये कहानी जो हर दिल को टच करती है, एक न्यू बिगिनिंग की इंस्पिरेशन देती है। उनकी कहानी एक याद दिलाती थी कि सबसे डिफिकल्ट टाइम में भी प्यार और म्यूजिक में हील करने, मोटिवेट करने और सब पर जीत हासिल करने की ताकत होती है। ये कहानी जो हर दिल को टच करती है, एक फ्रेश स्टार्ट की इंस्पिरेशन देती है।